तो डिटर्मिनेंट की कुछ और प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज तो सारी हो गई थी मेरे ख्याल से। क्वेश्चंस कुछ और कर लेते हैं। अब बाकी तो बच्चों में बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे। एक अच्छा सवाल है, इफ डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस sin थीटा 1, prove that डेल्टा लाइज बिटवीन 2 and 4। डेल्टा की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है, ये प्रूफ करना है। डेल्टा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो R1 की जगह पर R1 प्लस R3 कर दूं तो क्या मिलेगा? 0, 2 sin थीटा और 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा। कोई बहुत ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा। -1 माइनस sin थीटा 1, तो एक्सपेंड कर दीजिए। 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। -2 sin थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। इतना ही बचेगा। हेलो, अच्छा ये भी तो जीरो यस ही सर। आ जा रहा है। यहाँ पर भी 0 होना चाहिए था, लेकिन ये वैसे भी 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो 2 टाइम्स 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा आ गया क्या? यस सर। अच्छा आप लोग ये बताइए, sin थीटा क्या होता है, कहाँ से कहाँ के बीच होता है? -1 से 1। 1। तो जो sin स्क्वायर थीटा होगा वो क्या होगा? कहाँ से कहाँ के बीच होगा? सर 0 से 1। हाँ, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं हो सकता ना बच्चों। क्या स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है रियल नंबर में? नो सर। तो स्क्वायर 0 हो सकता है या पॉजिटिव होगा, तो 0 से 1 के बीच ही रहेगा। हाँ, अब देखो जो आया है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, तो 1 जोड़ देता हूँ सब में। तो इधर भी 1, इधर 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, इधर भी 1, तो ये 2 हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए मुझे? 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 2 टाइम्स 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा और ये 4। आपने यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू रख दी, बस हो गया। 2 से 4 के बीच में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट ये डिटर्मिनेंट है x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1 और x is independent of theta। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब, सवाल का मतलब क्या हुआ? कार्तिकेय,
इस तरह सॉल्व करिए और जब फाइनल आंसर आएगा तो उसमें थीटा होगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। आप सीधे सीधे सॉल्व करिए जैसे करते हैं। इसमें जोड़ घटा के भी कोई फायदा नहीं, सीधे एक्सपेंड कर दीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही? एक अच्छा सवाल आगे करते हैं, फिर इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें केवल इतना ही बताना ही है खाली। तो सॉल्व करेंगे, थीटा सब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टाइप का बन जाएगा, तो थीटा आएगा ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is not equal to y is not equal to z and determinant x y z x square y square z square 1 plus x cube 1 plus y cube 1 plus z cube equal to 0, then prove that x y z equal to -1। इसे कैसे करें? तो देखिए, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। थर्ड वो वाला याद है, ये प्रॉपर्टी मैंने कराई थी आप लोगों को, यस सर। जिसमें जो थर्ड कॉलम है वो दो का सम है, तो दोनों अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, तो पहला तो ठीक है, जो भी आएगा। पहले में ऐसा कर लेते हैं, देखिए इंटरचेंज करते हैं लास्ट दो को। ये देखिए प्लीज, एक्स वाई जेड ऐसे ही, यहाँ 1 1 1, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ले आया हूँ। ऐसा करूंगा तो बाहर से माइनस आना चाहिए नहीं। मैंने क्या किया, आप साइड में लिख लीजिएगा, C2 और C3 को इंटरचेंज किया। तो इंटरचेंज के लिए सिंबल ऐसा होता है बच्चों, दोनों साइड एरो लगता है, C2 C3, तो समझ में आया था। अच्छा, C2 C3 बन गया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो कुछ कॉमन आने के चांस लगते हैं आपको। सर एक्स वाई और जेड। पहले R1 से x ले लिया तो 1 x x स्क्वायर, R2 से भी 1 y, ऐसी y स्क्वायर हो जाएगा, ऐसी 1 z जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब प्लीज फिर ध्यान दीजिए, मैं इसमें पहले वाले में C1 C2 इंटरचेंज करो तो क्या आएगा, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही आएगा। और फिर एक और माइनस आने से प्लस हो जाएगा बाहर, मतलब -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ भी यही है, एक्स वाई जेड यस सर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दोनों दो डिटरमिनेंट नहीं हो गए, अब दोनों एक जैसे ही आ गए ना। हाँ सर। तो बच्चों ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड कॉमन टाइम्स डिटरमिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैंने ये सॉल्व किया है, आप
बार बार क्यों करूं, आप लोग कर लीजिएगा, क्या आया था याद है? यस सर। तो आपके पास डेल्टा की वैल्यू ये आ गई है फाइनली। पहले तो काफी अच्छा सवाल है, ये समझ लीजिए। क्लियर है इतना? यस सर। अब क्या लिखा हुआ है सवाल में, क्या लिखा है जरा गौर से देखिए तो। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 दे रखा होगा, और एक्स वाई जेड आपस में डिफरेंट है। यस सर। एक्स और वाई अगर डिफरेंट है तो भाई ये ब्रैकेट 0 हो सकता है क्या? नो सर। दूसरा वाला, नो सर। ये ब्रैकेट 0 नहीं हो सकते, और इक्वल टू 0 लिखना है, तो फिर एक ही ब्रैकेट 0 होगा, तो वहां से एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट माइनस होना चाहिए। हो गया? चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं, कोई नया सवाल देखते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। लेट स्मॉल abc denote the sides bc, ca and ab respectively of triangle abc if determinant 1ab 1ca 1bc this equal to 0, then find the value of sin square a plus sin square b plus sin square c। इस वैल्यू को बता। अगर एबीसी किसी ट्राइंगल की साइड को करें, देखिए पेज, ट्राइंगल कैसा होगा पता नहीं है अभी। ए बी सी, तो ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, क्या यही लिखा हुआ है? ठीक है। यस सर। और डिटरमिनेंट 0 दे रखा है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। हाँ सर। कहते हैं कि 2 जो 1 बन जाएगा, R1 की जगह पर R1 माइनस R2 कर ले, और R3 8 और 0 बना ले। कोई भी 2 1 है तो 2 0 R1 और R3 बना लेते हैं। 1 R1 माइनस R2 करेंगे तो ये 0, A माइनस सी बी माइनस सी, यहाँ 1 सी ए, R3 माइनस R2 तो 0, बी माइनस सी माइनस सी इक्वल टू 0। तो अब आप सॉल्व भी करेंगे तो केवल एक ही फैक्टर आएगा, 0 के साथ तो कुछ आना है नहीं, यस सर। 0 ही आ जाएगा। ए माइनस सी के साथ माइनस टाइम्स ए माइनस सी के साथ करोगे तो सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए के साथ करेंगे तो बी माइनस सी।
सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, ये भी c माइनस एट होल स्क्वायर हो गया प्लस b माइनस ए बी माइनस सी इक्वल टू 0, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस b स्क्वायर माइनस bc माइनस ab प्लस ac इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या? माइनस 2ac और प्लस ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यस सर। हो जाएगा, देखिए प्लीज, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2a स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एक साथ, फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc एक साथ, फिर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c एक साथ। तो 2 बार a स्क्वायर, 2 बार b स्क्वायर, 2 बार c स्क्वायर, अलग कर दिया, ऐसा लिख सकते हैं नहीं? यस सर। पहला क्या बनेगा, a माइनस बी स्क्वायर दूसरा, b माइनस सी स्क्वायर तीसरा, c माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, कभी अगर दो संख्याओं का सम 0 है तो इसका क्या मतलब निकलता है? या तो वो इक्वल और दोनों अपोजिट, बराबर। या दोनों ही। ऐसी तीन संख्याओं में भी हुआ। अब यहां पर देखिए प्लीज, सभी स्क्वायर हैं तो नेगेटिव कोई हो सकती है क्या? नो सर। तो तीनों संख्याओं को जोड़ के 0 आ रहा है, तो या तो ऐसा हो जाए कि प्लस माइनस बराबर हो जाते, तब कट गया, लेकिन भाई माइनस तो कोई है ही नहीं, तो सारी प्लस प्लस भी नहीं हो सकती, सब प्लस ही होंगे, तो जोड़ के 0 कैसे आया? तो फिर क्या ऑप्शन बचता है? सर सब 0। सब 0 होंगे, वेरी गुड। तो फिर इसका मतलब a माइनस बी स्क्वायर भी 0, b माइनस सी स्क्वायर भी 0 और c माइनस ए स्क्वायर भी 0। तो यहाँ से ये पता लगा कि a इक्वल टू बी, दूसरे से पता लगा b इक्वल टू सी और तीसरे से c इक्वल टू a। इसका मतलब हुआ a इक्वल टू बी इक्वल टू, इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल। यस। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों बराबर हो जाएंगे π/3। तो ये तो खाली जोड़ा गया है पीछे से। फिर क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एबीसी तीनों 60 डिग्री है, फिर वैल्यू निकालना तो कुछ भी पूछ लो। मेन जो समझना है वो ये है कि आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करें और उसको इस तरह से बना लें, बस ये कैलकुलेशन मेन थी। क्या ये समझ में आ पाया? यस सर। ठीक, आप कर रहे हैं क्वेश्चन से आजकल या नहीं? ये सब जो मैं बता रहा हूँ आगे को। हाँ सर। अच्छा, क्योंकि बच्चों में एक ही प्रैक्टिस रोज रोज चला रहा हूँ ना, उसका कोई खास मतलब है नहीं वैसे। मुझे प्रैक्टिस ही करानी है तो वो तो चिट्ठी चला लो, तो आपको सोचना है आप लोगों को। चलिए
फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है b प्लस c प्लस ए प्लस बी। सीबीएसई स्टूडेंट कई बार पूछ चुकी है, हर 2-3 साल में ये आ जाता है सवाल। q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रूफ करना है 2 टाइम्स एबीसी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। काफी अच्छा सवाल है, ये दोनों बराबर ही है, ये प्रूफ करना है। हम्म, तो देखिए प्लीज, मैं ऐसा कर सकता हूँ, C1 में पहले कॉलम में सब कुछ जोड़ता हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या मिल जाएगा? पहले कॉलम में बाकी दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले 2 बाहर ही ना लिख लेता, जगह बच जाती भाई मेरे लिए। तो आप चाहें तो एक स्टेप बाद लिख लें। ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। अब अगर मैं C2 की जगह पर C2 माइनस C1 और C3 की जगह C3 माइनस C1 करूं तो क्या मिल जाएगा? पहला कॉलम तो ऐसे रहा, a प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। C2 माइनस C1 करूं तो माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। यस सर। अब अगर मैं C1 को जोड़ दूं, C1 प्लस C2 प्लस C3 दोबारा, तो क्या आ जाएगा? C1 में C2 C3 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? A इधर B इधर X माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। ठीक है, C2 से -1 कॉमन, C3 से भी -1 कॉमन, तो -1 का स्क्वायर, बाकी क्या बचा? ABC पी क्यू आर एक्स वाई जेड। 6 नंबर का सवाल है बच्चों, बोर्ड परीक्षा में सबसे बड़ा सवाल। सॉल्व नहीं करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है, वरना मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो बहुत सवाल हैं, आप लोग हो, मैं कितना कराऊंगा, आप लोग खुद ना करें तो फिर मेरे लिए तो दिक्कत ही है।
तो बच्चों मैंने ये डिटर्मिनेंट जितना बताना था बता दिया है। कुछ चीजें माइनर होंगी, बड़ा कोई वो नहीं है, प्रैक्टिस वाला मैटर है। आज इतना ही करते हैं इसको, कल प्रैक्टिस करो बच्चों लगातार। मैं फिर मैट्रिसेस पे आऊंगा, तब फिर बाकी डिटर्मिनेंट उसके बाद आऊंगा। तो जितना समय मिलता है आप जो सवाल कर सकते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की उनके कमांड बनाइए, करते रहिए। ठीक है, यस सर। तो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।